वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसी में हम आज आपको चौथा भाग एवं पांचवें अध्याय की बड़ी दिव्य और सुंदर कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। इसे आप बड़े मन भाव से श्रवण करें। अपने पिछले जन्म का संपूर्ण वृत्तांत जान लेने के पश्चात सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे नाथ, आप तो स्वयं ही काल स्वरूप हैं, फिर आपको तिथियों में एकादशी एवं मासों में कार्तिक मास क्यों अत्यधिक प्रिय है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एक समय राजा वैन के पुत्र राजा पृथु ने भी देवऋषि नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब नारद जी ने जो कहा वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बतलाया कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र का पुत्र शंख महाशक्तिशाली था। उसने अपने बल से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और लोकपालों के अधिकार छीन लिए। इससे भयभीत होकर इंद्र सहित देवता लोकपाल आदि सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिपकर रहने लगे। दुष्ट शंखासुर ने उन्हें खोजता हुआ इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। काफी मनन करने के बाद उसके मस्तिष्क में विचार आया कि देवताओं की शक्ति उनकी स्तुति ध्यान आदि में है और यह सब वेदों के मंत्रों में संभव है। अतः वह ब्रह्मलोक में जाकर वेदों का हरण करके ले आया और जल में जाकर वहां रहने लगा। शंखासुर के इस कृत्य से ब्रह्मा जी सहित सभी देवता बड़े व्याकुल हो गए। अंत में वह सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और जब क्षीर सागर पहुंचे उस समय भगवान श्री हरि शेष सैया पर शयन कर रहे थे। देवता गण उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और देवताओं की स्तुति गान से विष्णु भगवान जागे और देवताओं को अपने सामने दयनीय अवस्था में दुखी देखकर पूछा, हे देवगणों, तुम्हारी यह दशा किसने की? तब सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, समुद्र के पुत्र शंखासुर के कारण यह हमारी दुर्दशा हुई है। वह दुष्ट हमें स्वर्ग से खदेड़कर तथा वेद आदि ग्रंथों को चुराकर जल में जाकर छिप गया है। वेदों के न रहने से हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाएं नहीं हो पा रही है। हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही हमारा कल्याण करें। देवताओं की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवता गणों, मैं तुम्हारे मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारा यह कार्य अवश्य करूंगा। समुद्र पुत्र शंखासुर वेदों को लेकर जल में छिप गया। उसे मारकर उससे मैं वेद लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन प्रतिवर्ष कार्तिक मास में वेदों का जल में ही निवास होगा। यह बड़ी दिव्य बात यहाँ आपको जानकारी में जानना चाहिए कि कार्तिक मास में जो जल सरोवर है, नदी है, यहाँ पर वेदों का निवास होता है। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि जो लोग कार्तिक मास की इस एकादशी को मेरा भजन पूजन करके वह पूज्य होंगे। तुम लोगों ने इस एकादशी के दिन मुझे जगाया है, अतः यह एकादशी मुझे अत्यधिक विशेष प्रिय रहेगी। हे देवताओं, जो व्यक्ति इस एकादशी तथा कार्तिक मास में श्रद्धा भक्ति से व्रत करेगा, स्नान करेगा, मेरा पूजन अर्चन करेगा, उस पर मेरी बड़ी विशेष कृपा होगी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ेगा या सुनेगा, उसे संसार के सारे सुख दीर्घ काल तक प्राप्त होंगे। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय की बड़ी सुंदर कथा इसी के आगे में आरंभ होती है, जिसमें प्रभु ने मत्स्य अवतार मछली का रूप धारण किया था। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार मछली का रूप धारण कर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करने वाले कश्यप मुनि की अंजुलि में जिस समय वह नदी में
तर्पण कर रहे थे, जा गिरे। कश्यप मुनि उस समय सूर्य को अर्घ दे रहे थे। मुनि ने अंजुलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन मत्स्य का आकार बढ़ जाने से वह कमंडल भी छोटा पड़ गया। तब मुनि ने बड़े आश्चर्यचकित हुए तो उसे उन्होंने घड़े में डाल दिया, लेकिन जब घड़ा भी छोटा पड़ गया तब उन्होंने घड़े से निकालकर उसे अपने आश्रम के कुएं में डाल दिया। मगर पुनः उस मछली का पुनः आकार कुएं से भी बड़ा हो गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर सरोवर में डाल दिया। मत्स्य का आकार वहां भी बढ़ गया। तब मुनि उस मत्स्य को सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मत्स्य रूप भगवान विष्णु ने जल में छिपे शंख राक्षस को मारकर उसके 100 हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। यह देखकर देवता प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। फिर देवताओं को लेकर वे बद्री वन चले गए। वहां उपस्थित ऋषियों से श्री विष्णु ने कहा कि जल में बिखर गए मंत्र आदि वेद ज्ञान को ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के कथन अनुसार ऋषियों ने समुद्रों की गहराई से मंत्र आदि वेदों के ज्ञान को ढूंढा। जिस ऋषि ने जो मंत्र ढूंढा वह मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर सभी ऋषि प्रयाग गए और सारा ज्ञान प्रभु को अर्पण कर दिया। वेद संबंधित ग्रंथ पाकर ब्रह्मा जी वह सभी देवगण अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसी अवसर पर प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को अब ब्रह्म क्षेत्र का नाम दिया जाए और यहाँ पापों का नाशक हो। जो कोई भी यहाँ दान आदि पुण्य करे उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा व शूरपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह क्षेत्र सभी तीर्थों का राजा होगा। तभी से प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। श्री विष्णु ने कहा कि माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन, दान, पुण्य, दीपदान करने वालों को अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे देवता गणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, लेकिन बद्री का आश्रम मुझे अतिशय प्रिय है। इस धाम में एक दिन का किया गया तप दूसरे स्थानों पर 10 वर्षों तक किए गए तप के बराबर है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनते हैं उन्हें तीर्थराज प्रयाग में स्नान व बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पर 5वां अध्याय परिपूर्ण होता है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आप यह दिव्य कार्तिक मास की कथा और लोगों तक अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ अवश्य ले पाएं। नमामि कृष्णाय वासुदेवाय, नमो नमः।